हेलो। हाय यार, मैं बहुत टाइम से अपने लिए एक मैट्रेस लेने की सोच रही थी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने गूगल पे काफ़ी सर्च किया तो वो ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का ही मेरे को सजेशन दे रहा है। मुझे तो पता नहीं है ये ऑर्थोपेडिक मैट्रेस क्या होती है। कुछ सजेस्ट करना है यार। हाँ, मैंने रिसेंट लिया था। आप वहाँ चले जाओ ना, रिचा फोम एजेंसी। ओके। कहाँ अरे, पर? रिचा फोम एजेंसी फ्रीगंज के अंदर। फ्रीगंज रिचा फोम एजेंसी। चल यार, मैं आज ही विजिट करती हूँ। ओके। थैंक यू, बाय। हेलो। जब भी हम एक नया मैट्रेस लेने के लिए रिसर्च करते हैं तो हर जगह हमें ऑर्थोपेडिक मैट्रेस का ही सजेशन दिया जाता है। तो आखिर ये ऑर्थोपेडिक मैट्रेस होता क्या है और ये किसके लिए है? क्या ये उन लोगों के लिए है जिनको बैक पेन या बॉडी पेन रहता है, या इसको जनरली सब यूज कर सकते हैं? थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन मैम। एक्चुअल में ये एक बहुत बड़ा मार्केट ट्रेंड चल गया है। हर कोई हर गद्दे को ऑर्थोपेडिक मैट्रेस कहने लग गया है। लेकिन एक्चुअल में ऑर्थोपेडिक मैट्रेस क्या होता है, इसकी नॉलेज बहुत कम लोगों को है। ऑर्थोपेडिक मैट्रेस वो गद्दा होता है जिसमें सोते वक्त आपके बैक को एक प्रॉपर सपोर्ट मिलता है। जब आप सो रहे होते हैं तो आपके बैक को, नेक को और लेग्स को दर्द कम करने में काफी ज्यादा मदद करता है और एक अच्छी नींद आपको प्रोवाइड करता है। उस गद्दे को ऑर्थोपेडिक मैट्रेस कहा जाता है। ओके, तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी मैट्रेस ऑर्थोपेडिक मैट्रेस है? जैसा कि मैंने अभी कहा था, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस वो गद्दा होता है जो आपकी बैक को सपोर्ट करता है। एक्चुअल में जो हमारी बैकबोन होती है वो एस स्ट्रक्चर में होती है, फ्रॉम सर्वाइकल टू स्कैरल तक। जो हमारी खड़े होने की पोजीशन होती है, जब हम खड़े होते हैं तो वो एस प्रॉपर मेंटेन होता है। जब हम लेटे हैं तो लेटते वक्त भी वो एस स्ट्रक्चर जो है उतनी तरीके से प्रॉपरली मेंटेन होना चाहिए। ना तो वो सॉफ्ट गद्दा इतना होना चाहिए कि सॉफ्ट के बाद जो एस है वो बैंड ज्यादा हो, ना ही वो इतना हार्ड होना चाहिए कि जो वो एस स्ट्रक्चर है वो वापस से ऊपर की तरफ बेंड हो। जैसा स्टैंडिंग पोजीशन में हमारा एस मेंटेन कर्व होता है, वैसे ही लेटते वक्त अगर हमारा एस कर्व मेंटेन होगा तो डेफिनेटली हमें बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा और काफी अच्छी और पीसफुल नींद मिलेगी। ओके, दैट्स ग्रेट। पर मुझे अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि बैक पेन या बॉडी पेन। तो मैं अभी एक नॉर्मल मैट्रेस ले लेती हूँ। फ्यूचर में मैं ऑर्थोपेडिक मैट्रेस पे स्विच हो जाऊंगी। मैम, जैसा आपने सुना होगा, डॉक्टर कभी ये नहीं कहते हैं कि जब आपको डायबिटीज बीपी हो जाए तो उसके बाद में आप मॉर्निंग वॉक पे जाओ या मॉर्निंग एक्सरसाइज चालू करो। वो एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए कहते हैं कि आप शुरू से एक अच्छी हैबिट बनाए रखो जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। इसी तरीके से आप शुरू से अगर एक अच्छे गद्दे पर सोओगे, अच्छा मैट्रेस यूज करोगे, तो आपको कोई बैक पेन, नेक पेन की प्रॉब्लम होगी ही नहीं ना। तो आप आगे का क्यों सोच कर चल रहे हैं? आप अभी से अच्छी चीज को यूज करें जिससे आपको कोई बीमारी या कोई दिक्कत हो ही ना, बैक पेन से रिलेटेड या फिर मैट्रेस से रिलेटेड। हाँ, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अभी ही एक अच्छे गद्दे पर इन्वेस्ट करें। ओके, यू आर राइट। सो इसके अलावा ऑर्थोपेडिक मैट्रेस के और क्या बेनिफिट्स हैं? ऑर्थोपेडिक मैट्रेस के और भी कई सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपकी बॉडी में पेन जो होता है वो काफ़ी कम होता है, चाहे वो बैक पेन हो, लेग पेन हो या शोल्डर्स पेन हो, उसमें काफ़ी इंप्रूव होता है। सेकंड, आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होता है। तीसरा, आपके जो मसल टेंशन्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। चौथा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है और आपको एक डीप स्लीप में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। फिफ्थ पॉइंट, आपको अगेन जो प्रॉपर सपोर्ट, बैक सपोर्ट और एक बॉडी सपोर्ट मिलता है ना ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में, वो जस्ट लाइक एन अमेजिंग फैक्टर। आप जब लेटोगे यू कैन फील द डिफरेंस कि हाँ, ऑर्थोपेडिक मैट्रेस वाकई में एक डिफरेंट मैट्रेस होता है और उसकी एक अमेजिंग फीलिंग होती है। ओके, देयर आर मेनी बेनिफिट्स। सो हम एक सही ऑर्थोपेडिक मैट्रेस कैसे चुनें, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे मैट्रेसेस अवेलेबल हैं विद द सेम नेम। एग्जैक्टली मैम, आपने बिल्कुल सही कहा। मार्केट में लगभग हर गद्दे को ऑर्थोपेडिक मैट्रेस कहने लग गए हैं। इसे चूज करते वक्त हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट होता है फर्मनेस का। जो एक्चुअल ऑर्थोपेडिक मैट्रेस होता है, ना तो वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है डेफिनेटली, ना ही वो बहुत ज्यादा हार्ड होता है। वो एक मीडियम फर्मनेस का मैट्रेस होता है
जो कि आपके बैक को प्रॉपर सपोर्ट देता है। सेकंड चीज, जो गद्दा आपको सपोर्ट दे, अगेन कि आपकी बॉडी जिस तरीके से है उस स्ट्रक्चर में आपको सपोर्ट दे। जैसे आप एक खड़े होने वक्त आपको सपोर्ट मिलता है बैक को, वैसे ही लेटते वक्त आपको वो प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए। तीसरी चीज जो होती है वो होती है आपकी एक रिलैक्सेशन प्रोवाइड करे। आप जब मैट्रेस में लेटो तो आपको एक ऐसा महसूस होना चाहिए कि दिन भर की थकान के बाद में आपको लेटने में एक आराम मिले। ऐसा ना हो कि एक बस लेट गए हैं, एक डेकोरम बना रहे हैं, नहीं, आपको एक्चुअल में एक रिलैक्सेशन फील होना चाहिए। और जब हम उठें तो उठते वक्त हमारे अंदर एक फुल ऑफ एनर्जी होनी चाहिए जिस समय हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये चीज अगर आप ध्यान से चूज करेंगे तो ये सारे बेनिफिट जो होते हैं वो एक आपको ऑर्थोपेडिक मैट्रेस में मिलेंगे। ओके, दैट्स ग्रेट। मैंने इतना इंटरनेट पे रिसर्च किया, सब किया, बट मुझे इतनी डिटेल में इंफॉर्मेशन कहीं भी नहीं मिल रही थी। हर गद्दे को ऑर्थोपेडिक मैट्रेस बोला जा रहा था, लेकिन उसके क्या बेनिफिट्स हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये मुझे कहीं भी पता नहीं चल रहा था। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस इंफॉर्मेशन, एंड नाउ आई एम फीलिंग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट चूजिंग अ राइट ऑर्थोपेडिक मैट्रेस फॉर मी। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, नाइस टू मीट यू। थैंक यू। सो क्या अब भी आपके कोई डाउट है ऑर्थोपेडिक मैट्रेस को लेकर के, या किसी भी तरीके के कोई भी डाउट के लिए प्लीज डू विजिट एट रिचा फोम एजेंसी, फ्रीगंज, आगरा। थैंक यू।